हाय गाइस, तो हम लोग कुंभ होके आ चुके हैं और हमारा कुंभ का सफर कैसा रहा, क्या दिक्कतें आई, क्या बढ़िया रहा, सब आपको बताएंगे। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो इन्होंने स्टार्टिंग कर दी तो मैं स्टार्टिंग अब कर देती हूँ। तो हम लोग कुंभ जाके आ चुके हैं और हमारा रूट, हमारा स्ट्रगल और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा वो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो कुंभ जा रहे थे, उससे पहले सारी प्रिपरेशन इसने कर ली थी, वो ये बताएगी। प्रिपरेशन में ये था कि सबने मुझे बोला था, हमने सबसे गाइडेंस ली थी या जिससे भी हमारा एक्सपीरियंस रहा था तो उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आप खाना जरूर अच्छे से लेके जाइएगा। तो मैंने पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके तो खाना रास्ते के लिए मतलब यस, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको ये नहीं पता होता कि आप जब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे उससे पहले आपको ट्रैफिक कितना मिलेगा और आपको कितनी देर ट्रैफिक में वेट करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना, आप जंगलों वाले एरिया में जो है या गांव वाले एरिया में फंसे हुए होते हो तो वहां आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हमने सुना था। तो ये सोच के हम लोग हमारा ड्राई नाश्ता और पूरी सब्जी, पराठा सब्जी वगैरह हम लोग सब लेके गए थे। और ड्राई नाश्ता भी हम लोग बहुत अच्छे से लेके गए थे, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ट्रैफिक के मिड ऑफ द ट्रैफिक में फंसे होते हो तो उस समय आप ना रोटी सब्जी या पूरी सब्जी नहीं खा सकते, तो एटलीस्ट आप ड्राई नाश्ते से अपना थोड़ा सा पेट भर सकते हो। तो ये सब हम हमारे साथ जो है वो कैरी करके गए थे। और रूट हमने कौन सा लिया था वो आपको ये बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि सब हमने कई लोगों से बात करी तो सबने कहा कि थोड़ा लेट पहुंचो वहां पे, मतलब 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, तो क्या आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, भीड़ कम मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरे दिन भीड़ है और पूरे दिन ट्रैफिक है। ऐसा लगता है कि सब लोगों का दिमाग ऐसे ही चल रहा है। ठीक है ना, आप लोग रात को पहुंचो तो मुझे लगता है कि रात को हमको ट्रैफिक ज्यादा मिला एज कम्पेयर टू दिन। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने इस चक्कर में यहाँ से दिन में 2 बजे स्टार्ट किया। हम लोगों ने 2 बजे चलते हैं, 8 घंटे का सफर है, वहां पे 10 बजे पहुंच जाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा तो ऐसा 12-1 बजे तक पहुंच ही जाएंगे मैक्सिमम। तो हमने अपना रूट भी लिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो घाट था, जो बुकिंग थी ऑलरेडी, उसके हिसाब से रूट लिया। तो हमारा रूट था यहाँ से दतिया डबरा वाला होके, फिर वहां से भांडेर, मऊ से, फिर चित्रकूट, देन प्रयागराज। तो हम जब जा रहे थे, अपना स्टे का था वो तो बताओ पहले, घाट तो उस हिसाब से तुमने अपना रूट चूज किया। रेल घाट था। ठीक है, तो वहां पे वो सब किया। फिर हमने अब बोला दतिया जा ही रहे हैं, दतिया से तो, और पापा भी आए हुए थे, तो हमने बोला लाओ पीताम्बरा माई के दर्शन कर लेते हैं। तो वहां पे हमने फिर पहले पीताम्बरा माई के दर्शन किए, फिर दतिया से ही हमने भांडेर वाला रूट ले लिया। बट वहां पे क्या ना, थोड़ा सा कड़ा रास्ता है, तो आप लोग वो वाला रूट मत लेना, जैसे अगर यहाँ से जा रहे हो तो, जब बल्कि दतिया से झांसी वाला लेना। 25 किलोमीटर जाता है बट रास्ता सही है। वो वाला क्या रास्ता, वो वाला भी सही है, अच्छा है, बुरा नहीं है, बट थोड़ा सकरा है। तो वो रूट लिया हमने और हम यहाँ से लाइक 2 बजे निकले दिन में, जैसा मैंने आपको बताया। और हम लोग ऑलमोस्ट मतलब चित्रकूट में हमें जाम मिलना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक्सप्रेस वे मिल गया था, हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एकदम मक्खन की तरह चली गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। चित्रकूट में ऐसा लग रहा था, जब चित्रकूट एंटर किए ट्रैफिक नहीं मिला इतना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, बट चित्रकूट की जो हालत, लाइक गाड़ियां, बसेस सब देख के ऐसा लग रहा था कि लोग चित्रकूट में ही रुके हुए हैं सारे के सारे। और चित्रकूट क्या बहुत बड़ी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी कोई मेट्रो सिटी टाइप हो, छोटी जगह ही है। तो वहां पे सब भरा भरा सा लग रहा है। चित्रकूट में कोई भी आप ढाबे वगैरह देखो, कोई भी होटल देखो, सब पे भीड़ लगी हुई है, सब एकदम बसेस खड़ी है, खूब सारी गाड़ियां खड़ी हैं चित्रकूट में। तो ये था। तो हम लोग फिर फाइनली सुबह 7 बजे पहुंचे। एक्चुअली हम लोगों का शायद प्रयागराज 30 किलोमीटर था। हाँ, 30 और वो डाइवर्जन की वजह से मतलब हमारी गाड़ी ना चल नहीं रही थी, जिसको लिटरली बोलते हैं ना रेंगना। तो हमारी गाड़ी रेंग रही थी कि इतना 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 बस चलती, और 30 किलोमीटर्स को हमको पार करने में शायद 5 से 6 घंटे लगे। तो वो वाला जो एक पार्ट रहता है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि वो वाला जो पार्ट रहता है उसमें जो आपको कुछ चुटुर पुटुर खाने के हिसाब से जो चाहिए होता है वो सब जरूर मतलब आप लोगों को भी कैरी करना चाहिए। तो हम लोग लाइक 17 घंटे में पहुंचे फाइनली। फिर हमारा टेंट तो बुक था ही ऑलरेडी रेलघाट पे, तो हम लोग बस फिर थोड़ा रेस्ट किया, नहाए धोए बाद में, मतलब नहाए धो गया, मतलब वहाँ पे ढोली उससे पहले हम थोड़ा सो लेते हैं, मतलब इतना सफर करके आए हैं, सब लोग थक गए हैं। तो हम लोगों ने पहले 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर हम सोमेश्वर घाट गए। एक्चुअली हम लोगों का जो स्टे था वो थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके डिपार्टमेंट का टेंट लगा हुआ था वहाँ पे। तो उसने हम लोगों को ना रेलघाट पे ही, जहाँ टेंट था रेलघाट से थोड़ा सा पहले,
सोमेश्वर घाट के पास में उसका टेंट था, तो वहां पे हमारे टेंट की बुकिंग करा दी थी। तो हम लोग वहां पे पहुंचे, वहां पे हमने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम स्नान करने गए, और जहां हम लोग रुके थे ना, वहां ऊपर से पूरा वो हेलीकॉप्टर भी जो स्टार्ट हुई है वो वहीं से पास में था कहीं राइड वगैरह, तो हेलीकॉप्टर राइड भी दिखने को मिली थी काफी, मतलब उसका भी वो वॉइस वगैरह था। तो हम लोगों ने सोचा हमारी गाड़ी जो है वो सोमेश्वर घाट से आगे अरेल घाट तक जा सकती थी, मतलब हम लोग गाड़ी से भी जा सकते थे। बट जैसे है ना कि वहां पे जो रोड जो मतलब बनी हुई है टेम्परेरी रोड्स, उस रोड में इतनी जनता है कि उनके बीच से गाड़ी ले जाना ना थोड़ा सा टफ लगता है और थोड़ा डर भी लगता है। और फिर पापा के चलते हम लोगों को थोड़ा पैदल चलने में रिस्ट्रिक्शन था। वैसे मैं पैदल बिल्कुल नहीं चलना, मतलब अगर देखा जाए कि हमारी गाड़ी बिल्कुल मतलब सेक्टर 24 में था और बिल्कुल वहां पहुंच गई गाड़ी जहां तक एकदम जा सकती है। हम लोग हार्डली 300-400 मीटर चले होंगे। हमने इस चक्कर में इसलिए हमने कोई रिक्शा या कोई बाइक नहीं करनी पड़ी हमें, हमारी गाड़ी बिल्कुल एंड तक पहुंच गई। ये एक अच्छी चीज है। और अरेल घाट पे हमने गाड़ी ले जाने का डिसीजन भी नहीं लिया था, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि अरेल घाट तक हमारी गाड़ी जा सकती थी, लेकिन हम नहीं लेके गए क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो हमने कहा सोमेश्वर घाट पास है, अच्छा है, तो हमने वहीं पे फिर सबने स्नान किया। वहां पहुंचने के बाद जो है वो स्नान करने और उसमें हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। मतलब एक बार पहुंच जाओ फिर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती उसके बाद, कहीं कोई चीज दिक्कत नहीं है। पहुंच के तो एक बार ना रुकने की, ना खाने पीने की, ना स्नान के लिए कोई दिक्कत, कहीं जाने के लिए सब चीजें बनी हुई हैं वहाँ पे, बहुत इंतजाम हो रखे हैं वहाँ, बहुत ज्यादा अच्छे। बस पहुंचने का थोड़ा एक वो है कि मतलब ट्रैफिक में उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली, सब पूरे भारत देश से लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो ट्रैफिक के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट वहाँ बहुत अच्छे इंतजाम है। एक्चुअली ट्रैफिक भी इसलिए शायद ज्यादा हो रखा है क्योंकि वो लोग कहीं भी डाइवर्ट कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि एक तो आप नई सिटी में जा रहे हो, आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है। तो इस चक्कर में ना डाइवर्जन होने की वजह से आप कौन सा रूट लो, कौन सा रूट नहीं लो, उन सब चक्करों की वजह से ट्रैफिक आई गेस ज्यादा है। इसके अलावा हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई स्नान करने में, बाकी बहुत बढ़िया रहा। हाँ लिटरली, मतलब एक जो फीलिंग कहनी चाहिए वो एक डिफरेंट ही फीलिंग है वहां के लोगों को देख के। और कि कुंभ में जो व्यवस्था थी वो मतलब बहुत हर अच्छी सेक्टर थी। में पुलिस बूथ, हर सेक्टर में फायर ब्रिगेड, हर सेक्टर में हॉस्पिटल टाइप का, मतलब टेम्पररी मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब खाने का ईच एंड एवरीथिंग, लाइक मतलब हर सेक्टर में हर कुछ था, लाइक बहुत सही। क्योंकि हम लोग लाइक 25 सेक्टर्स होते हुए गए थे, तो वहाँ पे भी फायर ब्रिगेड का वो बना हुआ था, वहाँ पे भी वो था। 24 में पहुंचे तो वहाँ पे भी था, तो मतलब काफी अच्छी व्यवस्था थी। पूरी टेम्पररी एक सिटी बनी हुई है एक तरीके से आप कह सकते हो। और कुंभ में स्नान करने का जो एक फीलिंग थी, एक्चुअल में अगर हम आपको बताएं तो जब कुंभ स्टार्ट हुआ था हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि हमको जाना है, हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन पापा का कॉल आया, पापा ने उज्जैन वाला कुंभ कर रखा था, तो पापा ने ऐसे ही बोला मुझे कि यार मेरी कुंभ जाने की इच्छा है। तो मैंने इनसे बोला तो ये भी आगे पीछे हो रहे थे। मेरे दिमाग में बस पापा ने बोला, तो उसके बाद से मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि अब पापा ने बोला है तो कैसे भी करके पापा को करवा के एक बार लाने की इच्छा थी, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो मैंने जैसे ही पापा ने बोला, मैंने सबसे पहले कॉल अपने फ्रेंड को लगाया, उसको पूछा क्या करूं कैसे करूं। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि तू एक काम कर कि तू 14 के बाद आ सबसे पहले। तो मैंने कहा ठीक है मैं 14 के बाद आती हूँ। ऐसे फिर हमने प्लान आउट किया और हम गए। तो खुद ने स्नान किया वो तो एक अच्छी फीलिंग है ही, मतलब एक कहते हैं ना महाकुंभ, और ये तो कुंभ है भी वो 144 वाला, तो इसमें स्नान करना तो अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। लेकिन वो पापा को कुंभ कराना वो उससे भी ज्यादा अच्छी फीलिंग मेरे लिए है। मतलब मैं उस चीज को जितना अच्छे से समझ सकती हूँ, मतलब मैं शायद उसको उतने अच्छे से वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी, लेकिन जितना अच्छा था, मतलब जितना अच्छा मुझे लगा है उस चीज के लिए, तो वो एक अलग फीलिंग है। तो ओवरऑल हम लोगों का कुंभ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, एंड ऑल थैंक्स टू अवर एल्डर्स एंड गॉड की विशेस रहती है जिसको कहते हैं ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से हम ये कुंभ अच्छे से कर पाए। तो थैंक्स टू एवरीवन। मैं आपको मेरे पापा का एक्सपीरियंस शेयर करवाती हूँ, जो कि उनको भी हम लेके गए थे। उनको हम क्या लेके गए थे, वो हमें लेके गए थे, और उनकी वजह से ही हमारा भी जो है वो हो पाया महाकुंभ। बाकी हमने सोचा भी नहीं था कि हम जाएंगे करेंगे। सो अब पापा आप बताओ कि आपको कैसा लगा वहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं क्या बताऊँ, कुंभ
कुंभ स्नान अपने आप में एक महास्नान है और किसी भी सनातनी हुई ये हमेशा इच्छा होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो स्नान करे ही करे। और सौभाग्य से इस बार 144 वर्ष बाद महाकुंभ था और महाकुंभ का एक अपना महत्व रहता है। तो मेरी बिटिया और जमाई जी ने मेरे को मोटिवेट किया कृतिका में, तो मैंने भी इस बार जाने का डिसाइड किया। सारी चीज़ को नज़रअंदाज करके सब कुछ मैंने लोगा विद पॉजिटिव थॉट्स वी स्टार्टेड। और हमारे साथ जो कैलाश जी हैं वो थोड़े हेक्टिक थे, उनके लिए हेक्टिक शेड्यूल हो रहा था क्योंकि वो खुद कुंभ स्नान करके आए ही थे 13 तारीख को और वापस उन्होंने 19 तारीख को 18 तारीख को स्नान कर दिया। ये फिर भी मैं उनको लेकर के आया ताकि हमारे उस तरह से सारा प्रोग्राम हो सके। सारे यात्रा में हमारे सारे अनुभव बहुत ही अच्छे रहे, अच्छी तरह से यात्रा हुई। इसके लिए मैं ग्वालियर तक आया और वाया ग्वालियर में बिटिया के जवाई जी के साथ यहाँ से गया था। कुंभ स्नान के अनुभव में वहाँ का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, यात्रा के अनुभव भी काफ़ी सुखद रहे। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से थोड़े से परेशान हुए। ट्रैफिक हर रोड पे रहता है, जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है ट्रैफिक था, उस दिन भी था। और ट्रैफिक को वो कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस डाइवर्ट करके रखती है उससे टाइमिंग थोड़ा लोगों को परेशानी होती है, पर पुलिस की ये स्ट्रेटजी है जिससे वो ट्रैफिक जो 7-8 घंटे या 10 घंटे इससे ज़्यादा का हो सकता है उससे वो मिनिमम होकर के 2-2.5 घंटे में हो जाता। फिर भी हमें थोड़ा ट्रैफिक में परेशान होना पड़ा। इसके बावजूद भी हमने वहाँ पे होली बात बहुत ही अच्छी तरह से लिया। और इस सब में हमारा जो सहयोग रहा, कृतिका की एक सहेली है जो वहाँ यूपी गवर्नमेंट में काम करती है, उन्होंने हमें गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी, गवर्नमेंट के जो टेंट थे वो व्यवस्था अरेंज कर दी थी, उससे हमें बहुत ही फ़ायदा रहा। और उसकी वजह से हम वीवीआईपी की तरह से वहाँ जाकर के टेंट के पास में जाकर के गाड़ी को पार्क कर सके वहाँ पे। और वहाँ से जो घाट था हार्डली 300 मीटर दूर था, हमें पूरे कुंभ के लिए चलना ही नहीं पड़ा था। लोग बताते हैं कि उनको 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, या बाइक की या ई रिक्शा की हेल्प लेनी पड़ रही है। पर फॉर्चुनेटली विद सपोर्ट ऑफ वन ऑफ आवर फ्रेंड हमें कहीं भी नहीं चलना पड़ा। और घाट पे हमने काफ़ी अच्छे स्नान किए, पूजन किया। और हमारे कृतिका के जो लड्डू गोपाल जी थे उनको भी स्नान कराया, उनको भी स्नान कराने से बहुत अच्छा लगा। और इट इज़ वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस और लाइफ टाइम याद रखने वाला एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, ट्रैफिक पार्ट को आप भूल जाइए क्योंकि वो हर एक के लिए है। और इतना अरेंजमेंट करना जिसमें कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट मैं कहूँगा। वो ट्रैफिक वाला वो पेन हर आदमी को भूल जाना चाहिए, दैट इज़ नथिंग। इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली मेरे को एक खबर मिली थी कि मेरी छोटी सिस्टर मेरे बहनों जी के साथ और मेरी भांजी के साथ एक दिन पहले कुंभ स्नान में बस से गई थी, वो मिसप्लेस हो गई थी। तो हमने उसके लिए भी सारी व्यवस्था की। पर यूपी पुलिस ने बहुत ही एक्टिवली, यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस ने बहुत ही एक्टिवली रोल ले करके और उसको ढूंढने में मदद की। और 30 घंटे के अंदर अंदर उसको ट्रेस करके वापस मेरे बहनों जी को सौंप दिया। ये कार्य जो प्रशासन का है बहुत ही सराहनीय कार्य, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। और जो लोगों में जो धारणा बनी हुई है कि प्रशासन कुछ नहीं करता, ये सब गलत है। ये मेरा अपना अनुभव मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा अनुभव था। और इस यात्रा में जो हमारे साथ जो मतलब मेरी बिटिया कृतिका और हमारे जमाई जी हिमांशु जी चले, उनकी मोटिवेशन से ही मैं जा पाया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनकी वजह से मैं यात्रा कर पाया। साथ ही हमारे साथ जो कैलाश जी हैं वो खुद थके हुए थे फिर भी चले, वो बहुत ही उनका सपोर्ट रहा, उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं जा पाता था। इसके अलावा जो हमारे अमित चाचा हैं वो भी वॉलंटरी हमारे साथ जो हैं, उन्होंने वॉलंटरी हमारे साथ कंपनी ज्वाइन की। और उनका जो जॉली नेचर है, उनका जो एक बहुत ही अच्छा नेचर है, उनसे हमने बहुत ही एंजॉय किया। और आते हुए थोड़ा लेट हो गए थे पर फिर भी हम लोगों ने पूरी यात्रा को किया। मैं आगे वाले जो बचे हुए दिनों के लिए जो भी यात्री जाते हैं उन सबके लिए शुभकामना देता हूँ। आप जाइए, कहीं कुछ मत डरिए, सभी व्यवस्था है। ठीक है, कुछ हर्डल्स, कुछ इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं, पर वो सब नेग्लिजिबल है। जो आपको आनंद वहाँ स्नान करने में मिलेगा, और जो लाखों क्या करोड़ों लोग जो देश विदेश से आ रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, उन सब का मतलब अब जो मन की बात है वो भी यही है कि एक बार करना चाहिए। एंड दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, नो वन शुड मिस इट। अब मैं आपको कैलाश अंकल का एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि कैलाश अंकल तो दूसरी बार हमारे साथ जो है वो कुंभ स्नान करके आए। और वो कहते हैं ना कि शायद कितना 3 या 4 दिन में आपका दूसरी बार था या 5 दिन में? 4 दिन, 16 को आपने 13 को किया था। 13 को किया था और अभी ये 16 को किया।
17 को, तो 4 दिन में आपका दूसरी बार था। अब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताओ सबको। मेरा अहोभाग्य रहा कि मैं इस कुंभ में 2025 में 2 बार कुंभ स्नान कर सका। पहले मैं 7 फरवरी को गया था, उसमें बस में गया था, स्लीपर कोच की अच्छी बस थी, उसमें सारे मेरे समाज के ही लोग थे, 52 मेंबर थे जिनको मैंने ही गाइड किया था। और अच्छी रही हमारी यात्रा, सुखद रही। मात्र 4-5 किलोमीटर चलना पड़ा, और जो नहीं चल सकते थे उनके लिए ई रिक्शा की सुविधा थी, बाइक की सुविधा थी। यूपी गवर्नमेंट ने अभी कुंभ में ये बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, ई रिक्शा और बाइक की, तो बहुत अच्छा रहा। और दूसरी बार हम वापस 15 तारीख को बाबूजी के साथ और हमारे दिनों जी और जवाई जी के साथ पुनः कुंभ स्नान को उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से पुनः गया मैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया। और सुविधा भी हमें आपके साथ बहुत अच्छी मिली, बहुत कम चलना पड़ा, मात्र 200-300 मीटर पे ही हमें घाट मिल गया और अच्छे से स्नान किया हमने। और हल्का फुल्का ट्रैफिक का इश्यू रहा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्नान करने के बाद सारे भूल जाते हैं, सारी थकावट भूल जाते हैं। बाबूजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो वो हर कार्य में मेरा सहयोग लेते हैं, मैं थकता हूँ हर समय साथ रहते हैं। और अभी भी कुंभ स्नान में आपकी वजह से मैं दूसरी बार स्नान कर पाया, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। बाकी लोगों को तो एक बार भी स्नान नसीब नहीं होता है। यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी, बहुत अच्छी व्यवस्था। लोग बाग अफवाहें फैलाते हैं कि हम 18 घंटे 20 घंटे जाम में फंस रहे हैं या 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर उतर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई बसें पार्किंग में अगर 15-20 किलोमीटर दूर लग रही है तो वहाँ गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ शटल सेवा चालू कर रखी है, जो आपके जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक ले जाएगी, 2-4 किलोमीटर दूरी उतार देती है। वहाँ से आप एक ई रिक्शा या मोटरसाइकिल पर रख के जा सकते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं आप लोगों के साथ चाचा का भी एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगी कि चाचा को हमारे साथ कैसा लगा और कुंभ का एक्सपीरियंस उनका जो है वो कैसा रहा। तो चाचा अब आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री और ये सब के बारे में जानने का हमेशा से क्रेज़ रहा है कि मैं देखूं, एक्सपीरियंस करूं। थोड़ा सा भीड़ से डर ज़रूर लगता है, बट इच्छा भी रहती है कि जाने। तो इस बार जब ये महाकुंभ 2025 आने वाला था तो मैं नवंबर-दिसंबर से ही एक्साइटेड था कि मैं जाऊंगा, कुंभ में रुकूंगा, देखूंगा, नागा साधु देखूंगा, होली बात लूंगा। पर मोर और लेस कभी किसी के साथ प्लान बन रहा था, कभी किसी के साथ, कभी कैंसिल हो जा रहा था, कभी सामने वाले का कैंसिल हो जाता था, कभी मैं बिजी होता था। फिर फाइनली मुझे मौका मिला हिमांशु, कृतिका, पापा और अंकल के साथ जाने का। और ये प्लान भी था, 10-15 दिन से चल रहा था, बट सडनली वो मटीरियलाइज हो गया। तो हम सब लोग निकले सुबह, थोड़ा सा जल्दी निकलने वाले थे, बट एज यूजुअल थोड़ा लेट हो गए। फिर हमने डिसाइड किया, बिकॉज हमें रुकना अरेल घाट पे था, वीआईपी टेंट्स में अरेंजमेंट था हमारा। तो हमने पता किया तो पता चला कि चित्रकूट होके यदि जाएंगे तो वो वाला घाट हमें पास पड़ेगा। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। दतिया बीच में आने वाला था, अंकल क्योंकि चित्तौड़ से आए हुए थे, तो मैंने बोला कि आप पीताम्बरा पीठ होते हुए चलिए। तो डिसाइड हुआ कि चलो अच्छी बात है, पीताम्बरा पीठ होते हुए चलेंगे। उसके पहले हमने गन्ने का रस भी पिया सड़क पे, बहुत साफ, ग्वालियर के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा साफ, इंदौर भोपाल टाइप। फिर हम पीताम्बरा पीठ के दर्शन करते हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए पीताम्बरा पीठ में, और आगे के लिए निकल पड़े। चित्रकूट में हमें थोड़ी भीड़ मिली, अच्छी थोड़ी नहीं, थोड़ी से ज़्यादा भीड़ मिली, पर सफ़र का आनंद ले रहे थे। पहली बार हम लोग इतनी लंबी रोड ट्रिप कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। प्रयागराज हम पहुंच गए थे लगभग 11:30-12 बजे। तो हमें लग रहा था कि वी आर ऑन टाइम, कम समय में पहुंच जाएंगे। बट वहाँ पे से जो डाइवर्ट किया पुलिस ने,
जो रोड हमें खाली दिख रही थी उसके बजाय उन्होंने हमें एक राइट में गांव से होके निकाला। तो हमें 35 किलोमीटर चलने में लगभग 6 से 7 घंटे लग गए। हम पूरी रात गांव में से चलते रहे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये लग रहा था कि अगर उतरना पड़ा या गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया तो वो एक हल्का सा डर था मन में, लेकिन अकेलापन नहीं था क्योंकि हजारों की संख्या में गाड़ी चल रही थी साथ में, और लोग रास्ते पे चाय भी बेच रहे थे। इतनी रात को 2 बजे 3 बजे भी चाय, गांव वाले जो लड़के थे वो बाइक पे भी ले जा रहे थे लोगों को। तो बहुत से लोगों ने गाड़ी पार्क करके, जिसको जहां जगह मिली वो पार्क करके बाइक पे निकल गया। ये करते करते हो गई सुबह। हम शहर में पहुंच चुके थे, बट शहर में भी पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा के ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा था। तो समस्या हो रही थी, पर सुबह सुबह प्रयागराज जैसे तीर्थराज प्रयाग में जो एनर्जी का फ्लो था, तो हम लोग बढ़े जा रहे थे। थकान कुछ कम हो गई थी। ये करते करते हम वीआईपी पार्किंग में से होते हुए किसी पुलिस वाले को मनाया, किसी ने हमारी बात मानी, हमने किसी की बात मानी, और हम फाइनली अपने टेंट में पहुंच गए। पहुंचने के बाद बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स था टेंट वालों का भी, और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छा मैनेज कर रखा था। बस ये था कि वहाँ एंट्री से ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पा रहा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी। तो मुझे लगता है उनके लिए भी मुश्किल होगा। हमने थोड़ा सोए, बिकॉज रात भर के चले हुए थे। देखा, कुछ एक्सप्लोर किया, भीड़ को समझा कि ऐसे क्या क्या सिस्टम्स हैं, और फिर हम सब लोग इकट्ठे होकर निकल गए स्नान के लिए। तो हमने चुना सोमेश्वर घाट, क्योंकि वो हमसे ना बहुत ज़्यादा पास था ना बहुत ज़्यादा दूर था। तो हम अपनी गाड़ी वहाँ तक लगभग ले ही गए थे। वहाँ पे जब हम गाड़ी पार्क करके सोमेश्वर घाट जा रहे थे तो हमें लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर मिला, जो कि देख के बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन के द्वारा जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं। उसके पास में एक और स्टॉल था जिसमें अमेजन ने व्हील चेयर्स रख रखी थी बुजुर्गों के लिए, और वो आदमी के साथ में देते थे कि वो आदमी भी चला के ले जाता था, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो समझ में ही आया कि अंदर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। इतनी 50 करोड़ भीड़ को संभालने के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, सेफ्टी है। बस पहुंचना थोड़ा सा फाइट है। फिर हम फाइनली पहुंचे घाट पे, और घाट के बाद हम स्नान के लिए गए। तो वहाँ पे संगम का पानी आ रहा था। वो एग्जैक्ट संगम का नोज नहीं था, बट संगम का पानी बह के आ रहा था। तो पानी में घुस के जो अनुभूति हुई कि इतने लोगों ने नहाया, उसके बाद भी पानी इतना साफ है, और इतना ठंडा था। बहुत ठंडा नहीं था कि खड़े नहीं हो सकते, पर ठंडा पानी था। तो वो एक एनर्जी आ गई अद्भुत सी कि इस पानी में नहाया, उसमें डुबकी लगाई, पूजा करी, और इस तरह ये सफ़र पूरा हुआ। जो एक बहुत चाह थी कि मैंने कभी कुंभ देखा नहीं था, और मैंने सीधे महाकुंभ देखा जो 144 साल में आता है। तो बहुत ही आत्मा की संतुष्टि हो गई। सो गाइज, ये था हम सबका एक्सपीरियंस कुंभ का। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा आपको हम सबका एक्सपीरियंस सुन के, वो भी ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। और अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, शेयर एंड लाइक। और साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।